नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक है, 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत अपनी इकोनॉमिक को वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनाने को तैयार है। भारत सरकार ने देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। 21वीं सदी का ये भारत हर क्षेत्र में दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत सरकार के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम अपनी संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और आने वाले फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करें। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पूरा विश्व एक परिवार है। मोदी जी के इस बात से सभी देशों को एक सीख मिलती है कि हमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है और दूसरों का नुकसान न करते हुए अपना विकास करना है। और यही भारत की संस्कृति है कि हम सबके बारे में सोचते हैं। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में एक परियोजना की आधारशिला रखी थी और आज वो यशोभूमि के रूप में सबके सामने मौजूद है। जी हाँ गाइस, यशोभूमि जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसे 221 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग, कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है और इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम है जो 11,000 लोगों को बैठने की क्षमता रखता है। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड और रिकॉन्फ्रिगल सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। मतलब इस सीट को ऐसा बनाया गया है कि एक ही सीट को 10 अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, 10 तरीके से बैठा जा सकता है और इसमें एक बार में 6,000 मेहमान बैठ सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग कमरे हैं। यहाँ पर एक ग्रांड बॉलरूम भी बनाया गया है जहाँ पर 2500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा यशोभूमि में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी हॉल भी मौजूद है। ये हॉल 28,000 से 32,000 वर्ग मीटर की एरिया में फैला हुआ है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED 3D स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पर 3,000 से ज्यादा कारों की अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी की गई है। द्वारिका के यशोभूमि का पर्यावरण बहुत ही अनुकूल है। ये एक IGBC प्लेटिनम रेटेड ग्रीन कैंपस है। यहाँ पर सोलर पैनल के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% वाटर रिसाइकलिंग व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ये कन्वेंशन सेंटर इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर स्थित है ये कन्वेंशन सेंटर। इसके अलावा द्वारिका एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो और यशोभूमि परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी से भी आप आसानी से इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच सकते हैं। इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन संभव होगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटन से लेकर आसपास के इलाकों का विकास होगा। आने वाले टाइम में भारत की वर्ल्ड कनेक्टिविटी को बढ़ाने का भी काम करेगा यशोभूमि का यह सेंटर। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब भारत भी इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि जिन देश की आबादी 2 से 4 करोड़ लोगों की है वहाँ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में हमारी आबादी तो 140 करोड़ है, इसीलिए हमें भी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत मंडपम, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ये सभी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए जो भी सम्मेलन होगा वो यशोभूमि में हो सकता है। वर्तमान में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की वैल्यू 25 लाख करोड़ रुपये है जो हर साल बढ़ रही है और इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। इसलिए सरकार कॉन्फ्रेंस टूरिज्म पर जोर दे रही है। हमारे PM ने ये भी कहा कि हमें चलते रहना है और आगे नए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमें चलते रहना है और तब तक आराम नहीं करना है जब तक कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा नहीं दिलवा देते। तो गाइस, हम कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। और गाइस, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति का है। कौन नहीं चाहता कि उसका देश एक डेवलप कंट्री बने जहां हर चीज की सुविधा हो। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये छोटे छोटे बदलाव भारत को आगे जाकर एक डेवलप कंट्री बनाने में मदद करेंगे। वैसे गाइस, आप इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।